हेलो स्टूडेंट, पिछला क्लास तो हम लोग सस्पेंड कर दिए थे। रीज़न था कि कल रिजल्ट आ गया था, तो कल हम आपको नोटिस कर ही दिए थे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया कल का, जो कि हम लोगों ने आपको बताया भी था। आज आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो आज हम लोग अपना जो भी हम लोग का क्लास चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो भी टॉपिक चल रहा था उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन करना, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना। अब ऐसे देखो, कुछ क्वेश्चंस बच्चे ने भेजे भी थे। ऐसे अगर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आप लोग को मैंने दिया था बनाने के लिए, एक क्वेश्चन था इसमें से आपको ये CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका था ऐसा ही कुछ कि C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ऐसा ही कुछ था। तो आप पहले देख लो इसको। आप देखो, अगर ये मेरा ऑक्सीजन है ना, तो इस ऑक्सीजन को तो हमको लिखना ही पड़ेगा। हम बोले हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, बाकी सारा एटम को हम लोग को दिखाना ही होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हम लोग को ये O देना ही पड़ेगा, और एक बार ये लिख देंगे और एक बार ये और ये करना पड़ेगा। रीजन है कि इधर मेरा एक CH3 है तो एक कार्बन लगा दिए, और इधर मेरा 2 कार्बन है तो इसलिए एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। अब देखो, आप यहाँ कार्बन है, इसका मतलब एक बॉन्ड लगा है और 3 बॉन्ड और बनेगा, और वो 3 बॉन्ड किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे CH3। सिमिलरली ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन और बनाएगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसलिए CH2 है। और ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, तो 3 बॉन्ड और बनाएगा किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CH3। तो बस इसी का रिप्रेजेंटेशन ये क्या है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये मेरा क्या है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आप इसकी बात करो, यहां देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, पहले आप 7 कार्बन देख लो। तो हम लोग यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। अब यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज देखना कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इधर एक बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर रहेगा तो थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो, फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं है तो फर्स्ट कार्बन छोड़ दिए, सेकंड कार्बन पे कुछ नहीं है सेकंड कार्बन छोड़ दिए, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। ठीक है, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। अब वो डबल बॉन्ड ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में कुछ नहीं है, पांचवें और छठे के बीच में कुछ नहीं है, छठे और सातवें के बीच में कुछ नहीं है, छठे और सातवें के बीच में कुछ नहीं है, सातवें पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड O लगा दिए। उसके साथ मेरा एक O अटैच है तो हम लोग यहाँ पर O लगा देंगे, बोला जाए। ठीक है, और इस O के साथ C2H5 मतलब 2 कार्बन है तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे लगा देंगे। एक कार्बन होता तो सिर्फ एक बार हम लोग यहाँ पर क्रॉस करते। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे और भी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर कर लेंगे और देन हम लोग मूव करेंगे अल्काइल ग्रुप के तरफ। तो अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। बस बाबू मेहनत करते रहो, 2 साल की ही बात है। 2 साल आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, 12th का रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपको बेसिक्स अच्छे हो गए, आपके कंटेंट अच्छे हो गए, आपके सोच अच्छे हो गए, तो आप इतना समझ लो कि आप अच्छे जगह पहुंच जाओगे। और अच्छा जगह जाने से यार एक ये होप जरूर रहता है कि कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ अच्छा जरूर होगा। तो बस इतना सी बात हम बोलेंगे कि आप जब कभी भी अपने बारे में सोचते हो तो बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचो कि यार वी कैन डू, हम कर सकते हैं। बस देखो, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, खासकर तो यार कैरियर बनाना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हमेशा एक कंजेशन में होते हैं, एक डायलेमा में होते हैं यार कि ये करे कि ये करे कि ये करे। मतलब एक तरह से आप डिप्लोमेटिक हो जाते हो, सोच डिप्लोमेटिक हो जाती है, और यहाँ पर ये बहुत निगेटिव थिंग हो जाती है। इस कारण से हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते रहिए। 2 साल मेहनत करोगे तब वो एक दिन आएगा जहां आप सेलिब्रेट कर पाओगे। इसीलिए यार आपका मेहनत बहुत कम आदमी देखता है, आपका सेलिब्रेशन बहुत सारा आदमी
आपका मेहनत जो होता है वो कम आदमी देखेगा, लेकिन सेलिब्रेशन बहुत सारे आदमी देखेंगे। तो यही मेहनत को यार हिडन ही रहने दो, सेलिब्रेशन को यार एक्सपोज करो, जिससे बच्चे भी आपसे इंस्पायर होंगे, जिससे आने वाला जनरेशन आपसे इंस्पायर होगा। तो बस आप इस वे में कि आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो यार, आप ये भी तो बात है, आप और किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप खुद के फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हो। इसलिए खूब बढ़िया से मेहनत करो, खूब बढ़िया रिजल्ट लाइए, खूब अच्छे जगह जाइए, फ्यूचर खूब बढ़िया सिक्योर कीजिए। इससे यार आपका ही फ्यूचर सिक्योर होगा और आप ही अपने लाइफ में अपने आगे बहुत कुछ कर सकते हो, अपने लिए, फैमिलीज के लिए, क्योंकि आपका बैक सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। और आपको बैक सपोर्ट अगर नहीं मिला है तो आपको खुद ये डिसीजन लेना होगा कि किस तरीके से अपने फैमिली को वो सब सारा चीज प्रोवाइड करवाएं जो हम लोगों को नहीं मिल पाया। चलिए, तो यहां पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। अगर हम बात करें पहला, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बड़ा आसान हो जाता है बाबू। यहां देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखो 1 2 3 4 5 6, पहले आप 6 कार्बन का बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक घटा दो, 6 ही कार्बन है तो हम लोग 6 कार्बन दिखा दिए। आप यहां देखोगे तो यहां 1 2 3 4 5 6 दिखा दिए। पहले कार्बन पे कुछ नहीं, छोड़ दो। दूसरे कार्बन पर एक NH2 है तो एक NH2 को आप दिखा दो। दूसरे कार्बन पे एक NH2 है, उसको हम लोग दिखा दिए। दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दिखा दिए। तीसरे कार्बन पर एक क्लोरीन है तो हम लोग क्लोरीन दिखा दिए। चौथे कार्बन, तीसरे और चौथे के बीच में कुछ नहीं तो तीसरे और चौथे को छोड़ देते हैं। ये मेरा, अगर हम इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकेंड लेते हैं, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब आप एक चीज ध्यान देना, अभी हम लोग नंबरिंग बस ऐसे कर रहे हैं कि हम इस कार्बन को पहचानने में हेल्प करें कि कौन से नंबर कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, बस इसके लिए। ये नहीं कि हम लोग नेमिंग उधर से करेंगे या कुछ ऐसा हम लोग अभी कुछ नहीं बताए हैं। बस हम आपको ये याद दिलाएंगे कि देखो चौथे और पांचवें के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये मेरा अगर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो चौथे और पांचवें के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर लगाएंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर पांचवें और छठे के बीच में कुछ नहीं है तो पांचवें और छठे के बीच में छोड़ देंगे। फिर छठे पे डबल बॉन्ड O है तो हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे, और उसके साथ NH2 है तो हम लोग यहाँ पर NH2 लिख देंगे। बस बात खत्म, ठीक है। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, बस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 6, चलिए 1 2 3 4 5 6, ये अगर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे OH, दूसरे और तीसरे के बीच में कुछ नहीं, दूसरे और तीसरे के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरे और चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे और चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। चौथे पांचवें के बीच में कुछ नहीं, चौथे और पांचवें के बीच में कुछ नहीं। पांचवें पे अल्कोहल OH तो पांचवें पर आप OH लगा दो। छठे के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O तो डबल बॉन्ड O लगा दो, और उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, बस, ठीक है। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाता है। बस आपको क्या होना है, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आपको बात समझना होगा, और आप सबसे बड़ी बात कि आपको हमेशा लगना रहेगा क्वेश्चंस के साथ, कि आप लगे रहो बाबू। जैसे ही लगे रहोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं साइक्लिक रिंग पे। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिनसे बच्चे डर जाते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो।
चलिए इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो अगर हम लोग इस सब सारे का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बड़ा ध्यान से समझिएगा बाबू। देखो साइक्लिक जब कभी भी बनाते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ही बनाते हैं। जब कभी भी कितने भी रिंग का साइकिल हो, आप हमको ये बताओ सबसे पहले साइकिल बनाने के लिए यानी कार्बन का साइकिल यानी क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए। अब बताओ क्या एक कार्बन से आपका साइकिल बनेगा? कभी नहीं। क्लोज होना चाहिए। साइकिल कहने का मतलब क्लोज, हम लोग याद करे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन और क्लोज। तो क्लोज का साइकिल होने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? तो एक कार्बन पे कभी नहीं पॉसिबल है। दो कार्बन अगर रहेगा तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, चलो इसको कर दिया। अब ये साइकिल कहां हुआ? तो दो कार्बन में भी नहीं होगा। तीन कार्बन ले लेंगे तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं ये ऐसा, और ये मेरा हो गया क्लोज। इसका मतलब साइकिल को फॉर्म करने के लिए, क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम आपको कितना कार्बन चाहिए? आप बोलोगे सर 3। दो कार्बन में आपका साइकिल कभी फॉर्म नहीं करेगा, एक कार्बन में तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कि मिनिमम आपको 3 कार्बन की नीड है। मिनिमम आपको 3 कार्बन की नीड है रिंग का फॉर्मेशन करवाने के लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जब कभी भी हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम लोग बॉन्ड लाइन ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसा बहुत टफ हो जाता है, लिखना टफ हो जाता है ना यार, कार्बन फिर ऐसे लिखो और एक सिंपल ऐसे बना दो। तो ये आसान है, हम लोग बस ये जानते हैं जहां लाइन बेंड कर रहा है कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग समझते हैं और अभी से समझने लगेंगे। तो कभी भी ऐसा बहुत कम लिखा रहता है। ठीक है, जनरली आपको रिंग में ऐसे ही आपको लिखा रहेगा। तो कैसे लिखा रहेगा, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को, साइक्लिक स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप ये चीज समझिएगा। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां देखो आप 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पहले हम लोग इसके 5 कार्बन को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए, मतलब ये साइकिल आपका हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो इस कार्बन पे OH है तो यहां पर आपको OH लिखने ही होंगे। यहां पर आपको COOH है तो यहां पर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहां पर लिख दोगे आप डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। तो कार्बन को नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, और बॉन्ड लाइन में कार्बन नहीं ही दिखाते हैं तो ये हो जाएगा COOH, और यहां पर है OH तो इस पे आप OH लिख दो। ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इस कंपाउंड का। क्लियर? अगर हम लोग इसकी बात करें तो पहले आप ये देखो कितने कार्बन का रिंग है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले आप 6 कार्बन का रिंग बनाओ। चलो यार बना दिए 6 कार्बन का रिंग। इस कार्बन पे NH2 है, लिखना पड़ेगा आपको NH2, तो हम लोगों ने NH2 लिख दिया। फिर इस कार्बन पे OH है, फिर आपने इस कार्बन पे OH लगा दिया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। और फिर नीचे वाले कार्बन के साथ CH3 है, तो बस आप एक बार ऐसे कर दोगे तो CH3 हो जाएगा। अगर C2H5 होता तो आपको ऐसे करना पड़ता। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सिर्फ CH3 है तो आपको यहां पे आके खत्म कर देना होगा। अगर C2H5 होता तो आपको ऐसे करके बेंड करना पड़ता। अगर C3H7 होता तो आपको ऐसे करके ऐसे करना पड़ता, तब ना एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तब ना C3H7 हो जाएगा। 2 कार्बन होता तो आपको यहीं पे छोड़ना पड़ता, 1 कार्बन है तो आपको यहीं पे आके छोड़ देना पड़ेगा। बस काम खत्म हो गया, और ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर से यही कॉन्सेप्ट आप देखो। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन आपके पास है। पहले आप 4 कार्बन का क्लोज रिंग बना दो। 4 कार्बन का हम लोगों ने क्लोज रिंग बना दिया। अब देखो यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, आपने यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन पे आपका NH2 है, आपने इस पे NH2 लिख दिया, और नीचे वाले कार्बन पे CH3 है। बस एक बार ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका CH3 हो गया। ये अभी हमने आपको बताया था। अगर यहाँ C2H5 होता तो आपको एक बार ऐसे करना होता। अगर C3H7 होता तो हम लोग एक बार ऐसे करते। अगर C4H8 होता, 9 होता, तो हम लोग ऐसे कर देते। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक ही कार्बन है, इसलिए पहले इसको हटाएं, अब 3 कार्बन, इसको हटाएं, अब 2 कार्बन, इसको हटाएं, अब 1 कार्बन। बस इसी का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो
तो होपफुली अब आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, सब मिक्सअप देखते हैं, ओपन स्ट्रक्चर में, क्लोज स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या बॉन्ड लाइन को सिंपल में कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लिए। फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जब तक कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाते हो तब तक यार इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा ना हमको बताने का। क्योंकि यार देखो हम लोगों को तो याद ही हो चुका है, ये सब चीज बेसिक चीज है, ये सब बहुत बेसिक हो जाता है। और आपको भी अब इतने क्वेश्चन आने के बाद समझ में आ गया होगा कि ये बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है हम लोगों के लिए ये चीज को समझना। ये तो बस एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें तो कोई दिमाग ही लगाना नहीं होता है। बस जैसे जैसे कार्बन है वैसे वैसे आप उसको बेंट लाइन में ड्रॉ करते रहो और आराम से स्ट्रक्चर बनते जाएगा। ठीक है, तो कुछ हम आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करना होगा। यहां पे अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ये आपका बॉन्ड लाइन है तो इसको हम लोग सिंपल में बनाएंगे, ये मेरा बॉन्ड लाइन है तो इसको हम लोग सिंपल में बनाएंगे, और ये मेरा सिंपल है तो इसको हम लोग ये देखेंगे। तो पहले आप तो हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बात करें इसका, अगर हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम लोग यहाँ बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसको अगर हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करें तो ये मेरा 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो चलो यार 1 2 3 4 5। अब देखो पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए। दूसरे कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे आप NH2 लगा दो। ठीक है, तीसरे कार्बन पे आपको यहां पर साइकिल दिख रहा होगा 3 कार्बन का, तो इस कार्बन को 3 कार्बन का आपको दिखाना पड़ेगा। ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का साइकिल हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये तो ऐसे लटका हुआ है, आप इसको ऐसे लटका रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, फिर तीसरे और चौथे के बीच में कुछ नहीं, चौथे और पांचवे के बीच में कुछ नहीं, मतलब ये सिंपल आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? तो आप सिंपल समझना कि आपका CH3 या कोई भी ग्रुप उसी कार्बन से अटैच रहना चाहिए। जैसे यहां पर ये रिंग इस कार्बन से अटैच है, यहां भी उसी कार्बन से अटैच है। हाँ, अब ऊपर अटैच हो कि नीचे अटैच हो, यार ओवरऑल डिपेंड करता है, डिसाइड होता है कि अटैच किससे है, बस वो चीज ही होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर ये मार्कर मेरा है तो अब ये मार्कर हम इस जेब में रखे, इस जेब में रखे, पीछे वाले जेब में रखे, ऊपर रखे, यार है तो मेरे ही पास, तो उससे मैटर नहीं करता है। सिंपली कनेक्टेड जिस कार्बन से होगा ये साइकिल या कोई भी ग्रुप, वो उसी से अटैच रहना चाहिए, तो वहां उसी से अटैच है। और यहां पर आप ले लोगे तो ये मेरा सिंपल कंपाउंड बन गया और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यहां आ जाओ, यहां देखोगे आप 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। ठीक है, तो 5 कार्बन के चेन में आप देखोगे तो इसको आप बना दो। यहां पे 5 कार्बन का पहले आप चेन बनाओ। ठीक है, यहां पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा दिए। यहां इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए। आप यहां इस कार्बन पे OH देख रहे हो, यहां पे आप OH लगा दो। इस कार्बन पे आप CH2 CH3 देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 कार्बन है, इसका मतलब एक बार ऐसे और एक बार ऐसे खींचेंगे।
क्लियर। तब ना यहाँ कार्बन लाइन बेंट किया तो यहाँ पर कार्बन होगा, और यहाँ पर खत्म हुआ तो भी कार्बन होगा। हाँ, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 बॉन्ड और बनाएगा, और वो 3 बॉन्ड किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए हम लोग CH3 लिखेंगे। तो बस अभी के लिए बस इतना ही कि हम लोग ऐसे लेके और ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। यहाँ वाले में आ जाओ तो ये आपका हो गया सिंपल। इस वाले में देखोगे तो 1 2 3, ये मेरा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही है। इसको हम लोग सिंपल में अगर ड्रॉ करें तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, पहले कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में कुछ नहीं, छोड़ दिए। दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, तीसरे पे OH तो लगा दिए, चौथे पे डबल बॉन्ड O लगा दिए, उसके साथ यहाँ पर O, और यहाँ पर 2 बार बेंट किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 कार्बन रहा होगा। अब देखो बाबू, ये मत बोल देना कि सर यहाँ भी तो कार्बन है। अरे बेवकूफ, ये तो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कार्बन होगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है। यहाँ तो O और C के बीच में बॉन्ड है, नहीं आ रहा है समझ में। अरे ये तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। जैसे मान लो अगर हम लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, तो बताओ यार, यहाँ इधर ना कार्बन, या इसी को हम लोग ऐसे और ऐसे लिखेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये तो मेरा बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी मेरा बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बॉन्ड हुआ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ 2 कार्बन, इसीलिए हम लोग एक बार ऐसे और एक बार ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक, क्लियर। चलिए, तो आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। इस पे और भी हम लोग 5-6 क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग इन करेंगे अल्काइल ग्रुप के तरफ। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप आराम से हमको लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, जो भी है, आपको जो भी गलत आप कर रहे हो वो हम बता देंगे। और नहीं, अगर बहुत कुछ अगर हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू नहीं बता सकते तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कन्वे कर देंगे कि बाबू देखो उस क्वेश्चन में ऐसे हुआ था, उस क्वेश्चन में ऐसे हुआ था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पे आप देखोगे तो पहले आप इसको देखो, यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, यानी 7 कार्बन का क्लोज साइकिल है। पहले आप 7 कार्बन का क्लोज साइकिल बना लो। एक 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो आप यहां पर डबल बॉन्ड है, लगा दिए, यहां पर डबल बॉन्ड है, लगा दिए, यहां पे डबल बॉन्ड है, लगा दिए, यहां पर Cl है, लगा दिए, यहां पर OH है, लगा दिए, यहां पे आपका सिंगल बॉन्ड लगा दिए, यहां पर C है, नहीं दिखाएंगे, यहां पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहां पर O हो जाएगा, यहां पर कार्बन है, एक कार्बन यहां हो गया, यहां पर एक कार्बन हो गया, यहां पर एक कार्बन हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो बस यहां आपको ये मत सोचना था यहां पर सर 1 2 3 कैसे करेंगे, तो यार एक ऐसे खींचे और इसी कार्बन से 2 2 कार्बन गया है तो इस कारण से एक लाइन इधर खींच दिए, एक लाइन इधर खींच दिए, बस बात खत्म हो गया। तो ये इसका सिंपल आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। और साइकिल में हमेशा हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही करते हैं, कभी भी हम लोग कार्बन को साइकिल में नहीं लिखते हैं, इन जनरल नहीं ही लिखते हैं। वैसे लिखोगे तो गलती तो नहीं हो जाएगा, बट इन जनरल जब कभी भी आप किसी भी बुक्स में देखोगे तो आपको बस यही दिखेगा कि साइकिल हमेशा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से ही ड्रॉ किया रहेगा,
ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है। पहले आप 7 कार्बन का चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, इसको आप इधर 7 कर दो और इधर इसको घटा दो, क्योंकि ऊपर रहता है थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, चलो इस पहले और दूसरे के बीच में कुछ नहीं, छोड़ दो। दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तीसरे पे OH लगा दो, चौथे तीसरे के बीच में कुछ नहीं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। यहां पर ये यहां पर हो गया OH, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर हो जाएगा O, यहां C2H5 है इसीलिए ऐसे लगा दो, या ऐसे भी हो जाएगा, या आपको ऐसे लगाना है आप ऐसे लगा दो, जैसा मन हो आपका वैसा लगा दो। ये हो गया आपका सिंपल क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। ठीक है, तो होपफुली आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पे दे देते हैं, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो और देन हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर हम लोग यहां पे देखें चलिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, ये मेरा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को अगर हमको ड्रॉ करना है सिंपल कंपाउंड में तो बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, आप आराम से समझिएगा थोड़ा। यहां पर आप देखो, यहां हम लोगों ने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप यहां देखो, ये मेरा डबल बॉन्ड से स्टार्ट हुआ और यहां डबल बॉन्ड खत्म हो गया, मतलब यहां इस कार्बन से शुरू हुआ होगा और जहां खत्म हुआ वहां डबल बॉन्ड आया, मतलब यहां कार्बन होगा। फिर यहां से कार्बन से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड खत्म हुआ तो यहां भी एक कार्बन रहा होगा। अगर हम लोग सिंपल दिखाएं तो ये, अगर पहले एक क्वेश्चन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर हम लोग यहां पर दिखाते हैं तो पहले एक कार्बन यहां होगा, यहां से शुरू हुआ होगा और यहां पर डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो यहां एक और कार्बन, फिर इस कार्बन से और यहां इस कार्बन तक सिंगल बॉन्ड चला, फिर यहां डबल बॉन्ड से इस कार्बन तक डबल बॉन्ड चला, फिर इस कार्बन से इस कार्बन तक सिंगल बॉन्ड चला और इस कार्बन से इस कार्बन तक डबल बॉन्ड चला। यानी हम लोग सिंपल लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ये हो गया इसका सिंपल स्ट्रक्चर।
अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पर हो गया एक कार्बन ये, 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 यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो यहां पर सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दो। पहले दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, दूसरे तीसरा ऐसा ही रहेगा, तीसरा चौथा डबल बॉन्ड, चौथा पांचवा ऐसा ही रहेगा, पांचवा छठा डबल बॉन्ड, छठा सातवां ऐसा ही रहेगा और सातवां आठवां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि अचानक बाबू ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं हो जाता है। जहां डबल बॉन्ड शुरू हुआ वहां भी कार्बन, जहां खत्म हुआ वहां भी कार्बन, जहां से डबल बॉन्ड से अचानक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो जहां डबल बॉन्ड से अचानक सिंगल बॉन्ड मतलब वहां कार्बन। जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो यहां डबल बॉन्ड से शुरू हुआ मतलब कार्बन होगा, अचानक खत्म हुआ तो यहां भी कार्बन होगा, फिर शुरू हुआ सिंगल बॉन्ड और जहां खत्म हुआ ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब वहां भी कार्बन रहा होगा। ठीक है, यहां ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ मतलब कार्बन, शुरू हुआ सिंगल बॉन्ड, अचानक डबल बॉन्ड तो जहां से डबल बॉन्ड शुरू हुआ फिर से कार्बन, खत्म हुआ तो यहां भी कार्बन। यहां इसको दिखा सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, बस बात खत्म। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ये क्वेश्चन आप देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। ठीक है, अब यहां देखो आप तो यहां पर पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, दूसरे और तीसरे के बीच में कुछ नहीं, लेकिन तीसरे पे क्या है डबल बॉन्ड ओ, लगा दिए डबल बॉन्ड ओ, चौथे पे भी डबल बॉन्ड ओ, लगा दिए डबल बॉन्ड ओ, पांचवें पे भी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर भी लगा दिए डबल बॉन्ड ओ। अब आपका मन अगर तीनों डबल बॉन्ड ओ को ऊपर लगाने का लगा दो, नीचे लगाने का लगा दो, लेकिन अटैच उसी कार्बन से रहेगा जो ऊपर जिस कार्बन से अटैच है। ऊपर भी पहला नहीं दूसरा नहीं, तीसरा चौथा और पांचवा, इधर भी पहला नहीं दूसरा नहीं, तीसरा चौथा और पांचवें कार्बन से आपका डबल बॉन्ड ओ अटैच है। तो अटैच जिस एटम से रहेगा उसी एटम से हम लोग अटैच करेंगे, चाहे वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो। ये हो गया, अब ये मेरा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया बॉन्ड लाइन का। इस क्वेश्चन को देखोगे यहां पर भी आसान कॉन्सेप्ट है। ये मेरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन पे चलते हैं। चलो यार यहां पे 1 2 3 4 5 6 चले, पहले नहीं दूसरे पे OH लगा दिए, ऊपर रखो नीचे रखो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नीचे ही रखें OH। दूसरे वाले पे C2H5, तीसरे वाले पे तो एक बार यहां पे क्या हो जाएगा, ये C2H5 नहीं लिख सकते थे हम लोग, ऐसे लिखते तब तो बॉन्ड लाइन हुआ। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे C2H5, फिर इस पे डबल बॉन्ड O है, लगा दो यार डबल बॉन्ड O, फिर उसके अगले वाले कान पे कुछ नहीं, फिर उसके अगले वाले कान पे डबल बॉन्ड O है, उससे आपका O अटैच है, उसके साथ एक कार्बन, इस O से अटैच है एक कार्बन। ये इस कार्बन से कितना कार्बन गया है 3 कार्बन। ये देखो इस O से अटैच जो एटम है वो मेरा कार्बन यहां पे आए खत्म हो गया, और उस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है 3 कार्बन। चलो यार 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, काम हो गया मेरा खत्म, यानी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से। होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, चाहे वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हो, साइक्लिक में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई ग्रुप लगा हो, हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एक एक नोट्स जो है वो सही से सीक्वेंस में बनाइए, रिवीजन कीजिए। अब हम लोग आते हैं इन करते हैं किस पे, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन से हम लोग अब वापस आते हैं अल्काइल ग्रुप की तरफ। हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन ग्रुप, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन ग्रुप। अभी अल्केन का सारा कहानी बाकी ही है, लेकिन अल्केन को पढ़ने के लिए हम लोग को एक और ग्रुप पढ़ना होगा जो होता है अल्काइल। तो अब टॉपिक डालिए अल्काइल ग्रुप, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में। अब हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में, क्या होता है अल्काइल ग्रुप समझिएगा। हम लोग अल्केन जानते थे, हम लोगों ने अल्केन पढ़ा, अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पढ़ा जो कि होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2। हम लोग जाने जब n = 1 रखेंगे तो हम लोग उसको बोलते थे मीथेन, n = 2 बोले तो हम लोग लिखते थे इथेन, n = 3 होता था हम लोग लिखते थे प्रोपेन, ANE ग्रुप होता था। ठीक है, अल्काइल में YL ग्रुप लगता है,
अब समझिएगा क्या होता है। अल्केन में यानी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 में, तो अल्केन में से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो अल्केन का फार्मूला CnH2n+2, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना है, मतलब जितना कार्बन था उतना ही रखेंगे, तो Cn तो रखेंगे ही। एक हाइड्रोजन हटाना है तो H2n+2 जो करते थे वो हम लोग 2n+1 कर देंगे, तो एक घट गया ना, तो हम लोग यहां पर H में 2n+2 के बदले में 2n+1 लिख देंगे, और ये हो गया मेरा अल्केन में ANE को हटाना है और प्लस YL ग्रुप को लगाना है। ANE ग्रुप को हटाना है और YL ग्रुप को लगाना है, तो ALK तो रहेगा ही, यानी कि ALK तो रहना ही है, ANE हट जाएगा, YL लग जाएगा, तो ये हो जाएगा YL यानी अल्काइल। अब अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, और अल्केन में से एक हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फार्मूला बनेगा CnH2n+1 और उसका नाम हो जाएगा अल्काइल। अल्केन में से ANE को सब्सट्रेट कीजिए और प्लस YL को ऐड कीजिए तो ये बन जाएगा अल्काइल। अब बताओ, अगर हम लोग मीथेन का होता था फार्मूला CH4, आपको याद होगा, तो CH4 में से भी हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बन जाएगा मेरा CH3। अगर अल्केन बन गया अल्काइल तो सिमिलरली ये है मेरा मीथेन, और उस मीथेन में से ANE को हटाना है और YL को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, तो मिथाइल। ये बन गया मेरा क्या, मिथाइल। सिमिलरली अगर हम लोग C2H6 लिखेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बन जाएगा मेरा C2H5। तो जब अल्केन अल्काइल बना, मीथेन मिथाइल बना, तो इथेन मेरा क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर इथाइल। तो बताओ, C2H6 को हम लोग इथेन बोलते हैं और उसमें से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देंगे तो इथाइल बन जाएगा। CH4 को मीथेन बोलते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो मिथाइल बन जाएगा। CnH2n+2 को इन जनरल अल्केन बोलते हैं, तो एक हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अल्काइल बन जाएगा। तो अल्केन अगर अल्काइल बन गया एक हाइड्रोजन के सब्सट्रैक्ट करने से, तो एक हाइड्रोजन के सब्सट्रैक्ट करने से मीथेन बन जाएगा मिथाइल, इथेन बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन बन जाएगा ब्यूटाइल, पेंटेन बन जाएगा पेंटाइल, हेक्सेन बन जाएगा हेक्साइल, हेप्टेन बन जाएगा हेप्टाइल, ऑक्टेन बन जाएगा ऑक्टाइल, नोनेन बन जाएगा नोनाइल और डेकेन बन जाएगा डेकाइल। तो आप बस इतना याद रखना कि जब कभी भी किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो अल्केन अब अल्केन नहीं अल्काइल बन जाएगा, और अगर मीथेन रहेगा तो मिथाइल, इथेन रहेगा तो इथाइल। अब जब कभी भी हम लोग CH4 की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथेन ANE, और जब कभी भी हम लोग CH3 की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल, यानी कि METHYL। समझिएगा, जब कभी भी C2H6 की बात करेंगे, 2 कार्बन है तो बोलेंगे उसको इथेन, और जब कभी भी C2H5 की बात करेंगे तो ANE हट जाएगा, ETHYL लग जाएगा, तो वो हो जाएगा इथाइल। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप क्या हुआ, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अल्केन का ANE सब्सट्रैक्ट होके YL ऐड हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन हटा तो CnH2n+2 था अल्केन में, यहां +1 बन गया, तो अल्केन को बोल दिए अल्काइल, तो मीथेन को बोल दिए मिथाइल, इथेन को बोल दिए इथाइल। क्लियर? तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, उस सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से पढ़ेंगे। उसको हम लोग अल्काइल को नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म करने का, और तब हम लोग नॉमेनक्लेचर में मूव करेंगे अल्केन के नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि अल्केन के नॉमेनक्लेचर को जानने के लिए आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको अल्केन ग्रुप समझना चाहिए, आपको अल्काइल ग्रुप समझ में आना चाहिए, देन जाके हम लोग मूव कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन ग्रुप।
तो आपको पहले अल्केन पता चल गया, आपको बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना आ गया, अब आप अल्काइल के बारे में बेसिक्स जान गए। नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग अल्काइन के बारे में सारा प्रॉपर्टी जान जाएंगे और देन हम लोग मूव कर जाएंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीनों को मिलाएंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप इंडिविजुअल पढ़ेंगे और फिर सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को भी मिला देंगे और तब पढ़ेंगे और तब जाके नॉमेनक्लेचर खत्म होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बस बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ही सही लेकिन क्रिस्टल क्लियर, मतलब एक एक चीज को अच्छे से समझ में रखते हुए और तब आप क्वेश्चंस को अप्रोच लगाना। बस यही बात हम बार बार बोलेंगे, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन हमेशा करते रहिए, नहीं तो धीरे धीरे आपका नोट्स आपसे दूर होते जाएगा और आपको रिवीजन करने में डर लगने लग जाएगा। इसीलिए डेली रिवीजन करना जरूरी है। आप नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।